तो देखिए आज जो शेष बच गया था पिछला महत्तम समापवर्तक से, उससे बता रहे हैं लघुत्तम महत्तम समापवर्तक क्या होता है। समापवर्त और अपवर्तक पढ़ लिए थे हम लोग, आज लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में जानेंगे। तो समापवर्त का परिभाषा पढ़े थे, दो या दो से अधिक संख्याओं के कौन चीज उभयनिष्ठ अपवर्त को हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते थे, और दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को हम समापवर्तक कहते थे। उसी समापवर्ती में हम जोड़ दिए लघुत्तम, तो लघुत्तम समापवर्तों के जिसको हम एलसीएम कहते हैं, जिसका परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक संख्या का सबसे छोटा समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त। जो समापवर्त वहां पढ़े थे उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम एलसीएम कहेंगे। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक कौन चीज संख्या का कौन चीज कौन सबसे बड़ा समापवर्तक, बड़ा समापवर्तक को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या लीजिएगा एग्जांपल, जैसे उसी 4 6 को ले लेते हैं, 4 और 6, 4 का यहां पर क्या निकालेंगे हम, अपवर्त निकालेंगे। तो 4 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 डॉट डॉट। 6 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 6 12 18 डॉट डॉट। अब समापवर्त पहले निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे पहले, समापवर्त। ठीक है, समापवर्त क्या हो जाएगा, देखिए तो समापवर्त हो जाएगा जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में कौन मिलता है मेरा, ये 12 मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये समापवर्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समापवर्त मेरा 12, सिर्फ एक ही को निकला। और आप लिख लीजिए 16 20 24 इस तरह डॉट डॉट, 18 फिर 24 30 डॉट डॉट। और एक समापवर्त हमको मिल गया, कौन मिल गया हमको, एक और जो दोनों में मिलता है वही समापवर्त होता है, 24 मिला। अब आपको समापवर्त क्या सब निकल गया, 12 और क्या निकल गया 24, दो निकला समापवर्त जो दोनों में मिलता है। अब इस समापवर्त में जो सबसे क्या होगा, छोटा होगा वही लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा तब, देखिए तो यही परिभाषा पढ़े, जो सबसे छोटा समापवर्त होगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12। इसका जो लघुत्तम निकालिएगा 4 और 6 का, तो क्या निकलेगा 12। इसी तरह इसमें चले जाइए आप, किसमें, ये आपको एचसीएफ में, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए इसी 4 6 का ले लीजिए, 4 6 का यहां पर हमको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 4 का पहले हम समापवर्तक देख लेते क्या होता है। समापवर्तक 1 2 4, इसका ये समापवर्तक क्या होगा, 1 2 3 और 6। अब हमको क्या निकालना है, समापवर्तक, वर्तक पहले ये निकाल देंगे। समापवर्तक क्या निकल जाएगा मेरा, देख लीजिए कि जो दोनों में मिलता हो, तो दोनों में कौन मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो यही आपको समापवर्तक हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए 2 को और एक संख्या और मिल जाता तो वो लिख देते, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता उसी को हम कहते हैं महत्तम। ठीक है, यहां पर आपको एक को मिला है, एक ही मिला तो एक को लिखिए, एक ये सॉरी एक भी तो मिल रहा है ना, हाँ एक भी मिल रहा है, सही बात है, एक भी लिखिए, एक भी तो सबका समापवर्तक होता है ना। यहां पर जो निकाले हम, क्या सब निकला, 1 2, 2 को मिला। अब आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा पढ़े थे कि सबसे बड़ा समापवर्तक। तो सबसे बड़ा कौन निकला मेरा समापवर्तक में, 2, आपका एचसीएफ हो जाएगा 2, अर्थात 2 और 4 का अगर एचसीएफ निकालिएगा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। किसका, 2 और 4 का एचसीएफ हमेशा 2 निकलेगा। अब इसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, तो ये पूछता है, इसके अलावा कुछ और पूछता है। क्या पूछता है बता देते हैं। इसमें पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 2 4 6 से भाग देने पर क्या वो पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए, ध्यान दीजिएगा। और वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिससे, और देखिएगा क्वेश्चन में लिखल रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जहां होगा वहां लिखल होगा जिसमें, और छोटी से छोटी संख्या जहां होगा वहां लिखल होगा जिससे। तो ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिससे इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जहां पर छोटी से छोटी संख्या निकालने पूछेगा, आंख मूंद के आप लघुत्तम निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। उस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकाले और छोटी से छोटी संख्या निकाले, तो छोटी से छोटी संख्या वाला हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। इसीलिए परिभाषा पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा संख्या
जो है लघुत्तम होता है, और सबसे बड़ा संख्या जो है महत्तम होता है। और जहां बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोलेगा वहां हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे आंकड़ों की। ये ट्रिक बताने की, इतना बताने का यही दो हिसाब के लिए हम बताए इतना कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या कंपटीशन में खूब पूछता है और आता है। आप जो आगामी एग्जाम देने जाएंगे एकदम लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आएगा इसमें से, चाहे आप बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम, अभी बिहार SSC वगैरह होने वाला है, हो सकता है कि ये HCF वाला क्वेश्चन डाल ना दे, वहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में। अब किस तरह का हिसाब पूछता है वो आपको बता देते हैं। इतना तो सुन लिए कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे किसमें, HCF में, और छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे किसमें, LCM में। कहीं भी हिसाब पूछेगा छोटी से छोटी संख्या निकाले तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकाल देंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। तो HCF LCM समझ गए। तो LCM निकालने का दो विधि होता है। अब इस तरह से टोटल इस विधि से भी हम LCM निकाल सकते हैं, बचपन क्लास में पढ़ेंगे बच्चा में आप लोग। कौन विधि है, समापवर्त विधि। और HCF महत्तम हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। कौन विधि है ये समापवर्तक विधि, ठीक है। अब देखिए आगे लघुत्तम निकालने का जो टोटल विधि होगी आपका, कितना हो गया टोटल, आप पढ़े होंगे पहले, लघुत्तम पहले भी निकाले होंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए आप लोग खास करके निकालने का प्राय हम लोग ये विधि पढ़े थे। ये विधि, ये कौन विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। कौन विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब हम पढ़ लिए अपवर्तक और समापवर्तक विधि। अब अपवर्त विधि जो अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, एक होता है गुणज विधि। तो वो सब छोड़िए, कौन विधि है उससे मतलब नहीं, कंपटीशन में ये नहीं पूछता है कि ये कौन सा विधि है, लेकिन जानना जरूरी, जानिएगा तो आपको हिसाब बनाने में आसान होगा, और कोई बात नहीं। नहीं तो ये सब जानना कोई जरूरी नहीं, आप क्या जान रहे हैं उससे मतलब नहीं। कंपटीशन ऐसा चीज है जिसमें आप हिसाब बना दिए, वही बहुत बड़ी बात हो जाता। आप हिसाब बना किस तरह से दीजिएगा वो जानिए। तो ये अपवर्तक जान गए, समापवर्तक जान गए, लघुत्तम समापवर्तक, और उसी तरह से फिर इसमें भी दो विधि होता है। एक भाग विधि होता है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें होता है भाग विधि। और इसमें कौन होता है वो, ये अभाज्य गुणनखंड विधि भी होता है HCF में, भाग विधि भी होता है, और वो ये हो जाता है आपको ये समापवर्तक विधि, ठीक है। अब एक दिन इसमें क्या हो जाता है कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक पहले से देख लिए। अब इसमें खास करके एक दो सूत्र होता है जो हम आपको बता देते हैं। दो संख्याओं का, अगर मान लीजिए आपको पूछेगा, दो गो संख्या दे देगा, बोलेगा इसका आप लघुत्तम भी निकालिए महत्तम भी निकालिए, इस दोनों के बीच क्या संबंध होता है। प्रश्न वो पूछता है कि दो संख्या का HCF और LCM के बीच क्या संबंध होता है। देख लीजिए, दो संख्या का HCF एंड LCM के बीच क्या संबंध होता है, ये पूछता है एकदम, क्या संबंध, इस तरह का हिसाब खुद पूछेगा। संबंध होता है, संख्या क्या मेरा दो हो, तो दो संख्या में क्या होगा, वो पहला संख्या है, क्या होगा दूसरा संख्या, लिखिए यार, इसका नहीं होता है। पहला संख्या, इसका सूत्र है पहला संख्या गुना कौन सी, दूसरा संख्या, अब बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। ये होता है फॉर्मूला है, परीक्षा में पूछता है। यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब इसमें से क्या रहेगा आपको, या ये चारों में से कोई वो नहीं दिया हुआ रहेगा, कहेगा निकालने के लिए, या तो दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, LCM दिया हुआ रहेगा, HCF कहेगा निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, इस सूत्र के आधार पर। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, LCM को इधर लगेगा तो भागा हो जाएगा। अब यहां से सूत्र भी निकल जाएगा, कहीं कहीं पूछ देता, पहला सूत्र ये, दूसरा देख लीजिए, LCM बराबर क्या हो जाएगा, यही बात फिर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे HCF। पहला संख्या गुना कौन सी, दूसरा संख्या बटे कौन सी, HCF, ठीक है। ये होगी आपका LCM बराबर, ये सूत्र के आधार पर। अब फिर HCF बराबर हो जाएगा आपका सेम इसी चीज, पहला संख्या गुना कौन सी, दूसरा संख्या बटे कौन सी, LCM। ये हो गया। कहीं कहीं आपको पहला संख्या पूछेगा तो पहला संख्या कैसे हो जाएगा, LCM गुना HCF बटा दूसरा संख्या। फिर दूसरा संख्या पूछेगा क्या होगा, LCM गुना HCF बटा पहला संख्या। सेम इसी तरह से सब, इसी मेन सूत्र आपका कौन है, मेन आपका यही है। ये याद रखिएगा तो सारा निकल जाएगा, कोई भी निकाल जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये हो गया आपका। अब आगे देखिए कि नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन किस किस तरह का पूछता है वो आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं पूछेगा कि 16 और 24 का लघुत्तम निकाल दीजिए, वो तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। या पूछ सकता है कि 16 और 24 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप लोग बना ही दीजिएगा, आप लोग पढ़े हुए 16 और 12 का पूछेगा महत्तम निकालिए तो बना ही दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें खास करके आएगा, क्या बता रहे हैं
कि दो संख्याओं का महत्तम मान लीजिए दिया हुआ रहेगा और लघुत्तम दिया हुआ रहेगा, एक संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या निकाले। ठीक है, अगर मान लीजिए कहेगा कि दो संख्या का क्या दिया हुआ है, प्रश्न देख लीजिए, दो कौन चीज संख्या का मौसौ कितना मान लीजिए दो हैं तथा लौसौ कितना है 12 हैं। पहली संख्या क्या है 4 हैं, तो दूसरी संख्या निकाले। ये पूछता है एग्जाम, संख्या क्या करें निकाले। ये कैसे निकालिएगा आप देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में इस तरह से। अब ये नहीं पूछेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में वो पूछता है, इसीलिए आपको बताया है। तो ये पहला तरीका, इसमें दिया हुआ क्या सब है हल लिखिए, पहले दिया हुआ क्या सब वो जान लीजिए। दिया हुआ पहला मौसम दिया हुआ है, HCF लिखिए कितना दिया हुआ है 2, LCM दिया हुआ कितना 12, हमको पहली संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ कितना 4। तो सूत्र वही पढ़े थे हम कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो हमको दूसरा संख्या निकालना, दूसरा का सूत्र क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करके इससे भाग कर देंगे। दूसरी कौन सी, दूसरी निकालना है, संख्या बराबर 8 है, तो क्या करेंगे ये दोनों को गुना। डायरेक्ट याद रखिएगा, कहीं भी दूसरी संख्या निकालने पूछेगा LCM HCF को आप गुना कर दीजिएगा, 4 से भाग कर, पहली संख्या से भाग कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना 12 अब बटे कितना 4, वही सूत्र अभी बताए थे। ये क्या बार में कटेगा 2 बार में, ये 6 बार में, कितना निकल गया दूसरी संख्या 6। यही आपका आंसर होगा। इस तरह का परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, ऑप्शन 6 होगा आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, होगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर कौन चीज LCM गुना HCF। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं जो परीक्षा में जिस टाइप का आता है। इतना बताने का मतलब यही, क्वेश्चन बताने के लिए इतना बताए थे, तो ये कोई जरूरी उतना नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर एक हाल में 7 शेष बचे। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 12, 15, 21, 36, 48। प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले। परीक्षा में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, छोटी से छोटी कौन सी संख्या निकाले जिसमें, देख लीजिए ध्यान से, 12, 15, 21, 36, जिसमें 12, 15, 21, 36 से भाग देने, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, 48 से कौन सी करने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 7 शेष बचे। ये परीक्षा में खूब पूछता है, VVI प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप एक दो रट ही लीजिएगा, बिहार का एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, बिहार में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बोल रहे हैं। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, आपको ट्रिक तो हम बता दिए कि जहां भी छोटी से छोटी संख्या रहेगा वहां क्या निकाल देंगे हम, आंख मूंद के पहले लघुत्तम। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने पूछेगा वहां क्या निकाल देंगे हम, आंख मूंद के महत्तम। तो पहले इसका हम क्या निकाल देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे इसका, लघुत्तम। किसका, इसी का, संख्या का। तो हल लिख के आप पहले लघुत्तम निकालिए इसका। क्या इसका किसका निकालेंगे लघुत्तम, 12, 15, 21, 36, 48। इसका अगर लघुत्तम निकालिएगा तो 2 कान से लगेगा, 6, 15 तो 15 हो जाएगा, 21 का 21 नहीं कटेगा, 21 हो जाएगा, 36 का 18 और 48 का 24, फिर 2 कान से लगेगा, कितना लग जाएगा 3, फिर कितना 15, फिर कितना 21, फिर कितना 9, फिर कितना 12, फिर लगेगा 2 कान से, नहीं अब नहीं लगेगा 2 कान से, 3 कान से लगेगी, 3 कान 3, 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9, 3 4 12, फिर अब 3 कान से लगेगा 5 7 3 4, अब नहीं लगेगा, अब कोनो कान से नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम, सब को गुना कर देंगे। क्या गुना कर देंगे, क्या सब आया मेरे पास, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 4, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना, 50 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा इसका 50 40। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
अब ये संख्या निकल गया जो इससे इससे भाग दिए तो इतना संख्या होगा, मतलब ये टोटल संख्या से अगर भाग दीजिएगा आप, आपको क्वेश्चन शेष नहीं दिया होगा, पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें इससे इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, तो छोटी सी लॉकडाउन निकाले यही अंतर हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या जोड़ दिया है हमको, वह छोटी संख्या जिसमें भाग किससे दे, कितना शेष बचे, 7 शेष। 7 मतलब अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये टोटल से जो भाग देंगे तो शेषफल तो 0 हो जाएगा, अभी लघुत्तम निकाले हैं, लेकिन इसमें 7 अधिक होना चाहिए। तो अभिष्ट संख्या क्या निकालेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 40 अब प्लस क्या कर देंगे 7, जो शेष बचेगा उसको उसमें जोड़ दीजिएगा, समझ गए क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 50 40 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 50 47, यही आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा आपको कौन कौन चीज, यही 50 47 रहेगा, उसमें आप टिक मारिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा आपको, छोटी से छोटी संख्या निकालें तो हमेशा क्या निकालना है, लघुत्तम। अगर पूछेगा कि यहाँ शेषफल 0 हो तो कुछ नहीं जोड़ेंगे आप, पूछेगा शेषफल इतना बच रहा है, जो बच रहा है उसको हम जोड़ देंगे उसमें, बस यही हिसाब। इस तरह का कोई क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, खासकर बिहार टीचर पूछेगा, बिहार एसएससी एग्जाम लेगा उसमें पूछेगा, बिहार पुलिस एग्जाम लेगा उसमें पूछेगा, बिहार दरोगा एग्जाम लेगा उसमें पूछेगा। ठीक है, तो पूछेगा, रेल में भी आता है कभी कभी, लेकिन रेल में तो नहीं ज्यादातर, बिहार के एग्जाम में तो हर हाल में क्वेश्चन आता है, ध्यान लीजिए, सीख लीजिएगा। तो छोटे, अब इसी जगह पे क्वेश्चन एक और हम देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। अब ये समझ गए, छोटी से छोटी संख्या निकालना हो लघुत्तम निकालेंगे। अब दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन एक और, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें जो 24 32 और 44 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। देखिए ध्यान से, वह बड़ी से, प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो क्या करें, जो 24 32 और 44 को पूरी तरह विभाजित कर दे। 24 32 और कॉमा किसको, 44, 24 32 44 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा विभाजित कर दे, मतलब शेष कितना बचे, 0। यही जगह पे कहता है शेष 7 बचे तो वो अलग हो जाता, यहां पे पूरा पूरा विभाजित करे। ये देखिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना एकदम इजी तरीका, आपको बोल दिए थे बड़ी से बड़ी संख्या जैसे पूछेगा वहां क्या निकालेंगे हम, HCF महत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, महत्तम निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में कहीं भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे महत्तम, तो महत्तम कैसे निकालिएगा, 3 गो संख्या है तो पहले इसी में भाग दीजिए। 24 किसमें भाग देंगे, 32 में, क्या बार में लगेगा, 24 का 24 बच गया 8, 24 कट गया कितना बार में, 8 दिया 24, आपको 8 निकल गया। इसी 8 से फिर 44 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, फिर इसी 8 से भाग देना 44 में, 8 से फिर 44 में भाग दीजिए, 8 पंच 40, कट उतर गया 4, 4 का 8 में भाग दीजिए, 4 दूनी 8, HCF क्या निकल गया आपका, जो बचा शेष लास्ट में HCF यही 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको लोग महत्तम बनाने का तरीका 3 को सिखा दिए, 3 में से कौन तरीका से बना, भाग विधि से बनाए हम, आपका आवाज में विधि से बना सकते हैं या अपवर्तक विधि से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4 HCF। अब ये 4 जो हो गया पूरा पूरा भाग लगे, यही आंसर हो जाएगा आपका। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए HCF निकाले, अब इस संख्या क्या हो जाएगा आपका 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन इसमें और हम बनाते दूसरा टाइप का, शेष बचने वाला, बिना शेष बचने वाला था ही, और पूछता है बड़ी से बड़ी संख्या में शेष बचने वाला, वो कैसे बनाइएगा। देखिए प्रश्न देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या निकाले जिससे 39 तथा किसमें 84 में कौन सी भाग देने पर प्रत्येक दशा में, पूरा पूरा भाग नहीं लगे, विभाजित नहीं लिखे यहां पर, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या बचे, बच्चे ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या में जब शेष बचे पूछेगा
तब क्या कीजिएगा आप, छोटी से छोटी संख्या में जब शेष बचा पूछा था तब क्या किए थे आप, उस शेष को अंत में जोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन संख्या तो यहां बड़ी से बड़ी है, यहां शेष बच रहा है, तो यहां आप क्या कीजिएगा, इस शेष को आप घटा दीजिए। तो कहां घटाइएगा, वहां अंतिम में जाके जोड़े थे, यहां शुरू में घटा दीजिए। यहां अंतिम में नहीं जाना है, इसमें शुरू, उसका उल्टा, वहां जो किए थे आप उसका उल्टा। छोटी से छोटी संख्या में शेष बच रहा था तो पूरा का लघुत्तम निकाल लिए और उस संख्या को जाके अंतिम में हम जोड़ दिए। लेकिन यहां पर क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसीलिए वहां पर यहां जो है आप पहले क्या कीजिए, इसको घटा देना। अंतिम में जाके शेष जोड़े थे, यहां अंतिम में शेष को नहीं जोड़ के वजह पहले ये घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे, ये जो दोनों संख्या आपका है 39 और 83, इसी दोनों में से हम इसको घटा देंगे पहले शुरू में, और घटा के तब HCF निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले घटाने का मतलब हल लिख के आप बनाइए, इसको हल में क्या करेंगे तब देखिए ध्यान से, तो ये 39 शेष कितना बच रहा, 3 माइनस 3 करिए, कितना बचेगा, 39 में से 3 जाएगा तो 36, और फिर दूसरा संख्या क्या आएगा 84, हम माइनस कितना 3 करिए, कितना बचेगा 81, ये नहीं बचेगा। अब ये दोनों का आप क्या निकाल दीजिए, HCF आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, दोनों का HCF कैसे निकलेगा, 36 भागा 81 कर दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या है, निकालना तो HCF है, ठीक है। तो 36 दूना कितना होगा 72 लग जाएगा, बच गया कितना 9, भागा देंगे 36, 9 चौका 36, कट गया, HCF कितना निकल गया 9, यही अभिष्ट संख्या बराबर कितना आएगा आंसर आपका, यही 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दो तरह का हिसाब यहां पर सीख लिए, 3 तरह का, एक संख्या में महत्तम दिया रहेगा, लघुत्तम दिया रहेगा, एक वो संख्या दिया रहेगा, या तो उसमें आप उस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसर गुना लौसर। दूसरा हिसाब पढ़ लिया आप, बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, तीसरा हिसाब पढ़ लिया आप, छोटी से छोटी संख्या निकाले। ये तीनों में से कोई ना कोई एक हिसाब हमेशा परीक्षा में आता है, आंख मूंद के एकदम आप सीख लीजिएगा ही हर हाल में, जो आपके लिए हमेशा समझिए 2 नंबर ऐड कर देगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर। कभी भी आपको कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का हिसाब आपको नहीं छूटेगा, यही